वेरी गुड क्वेश्चन। और शायद यही तुमने गलती भी करी है और पिछले टेस्ट में, है ना? यस सर। कोई बात नहीं। अब आप लोग सीखते रहो। तो जो भी नहीं आता है ना, देखो वो उसको पुट कर दो बस, है ना? स्ट्रक्चर ऑफ हेडिंग लगाओ भाई, कार्बोक्सिल ग्रुप। ये लो भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ये आपका कार्बोक्सिल ग्रुप है। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसकी स्ट्रक्चर में। इसकी स्ट्रक्चर ये है, ध्यान से देखो इसकी स्ट्रक्चर को। ये इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है? और इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या बात नोट करने की है? सबसे पहले तो ये जो कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर, इसका हाइब्रिडाइजेशन है कार्बोक्सिल कार्बन का sp2। क्या है? sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp2, ठीक है? तो sp2 जब होगा तो स्ट्रक्चर कैसी होगी फंक्शनल ग्रुप की? प्लेनर, ठीक है? ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, जैसा कार्बोनिल ग्रुप की होती है। कार्बन, ये बेसिकली ये जो है कार्बन, है ना, ये है तो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन ही ना। ये देखो C डबल बॉन्ड O, तो वही sp2 जो एल्डिहाइड कीटोन में था, वही प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है? वही 120 बॉन्ड एंगल। कहाँ दिक्कत है? ये जो बॉन्ड एंगल है ये सारा का सारा 120 है, ठीक है? ये भी 120 है, ये भी 120 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है? तो वही sp2, वही प्लेनर, वही 120, जैसा कि इसमें था, जैसा एल्डिहाइड और कीटोन्स में था, ठीक है? अब ये तो हुआ इसकी स्ट्रक्चर से पॉइंट नंबर 1, ठीक है? अब इसकी स्ट्रक्चर में दूसरा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं, और वही हमें देखना है, ठीक है? वो कार्बोक्सिल ग्रुप की खास बात है, और वो है ये, ठीक है? वो ये है कि इसमें सबसे पहली बात तो OH बॉन्ड होता है पोलर। क्या होता है? OH बॉन्ड क्या हुआ? पोलर। पोलर क्यों हुआ भाई? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बताना जरा, हाइड्रोजन से? यस, पोलर, बिकॉज ऑफ हाई EN ऑफ ऑक्सीजन। ये लो, ऑक्सीजन की हाई EN की वजह से ये पोलर हो गया। अब पोलर हुआ तो क्या हुआ? पोलर हुआ तो ये हुआ कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींच सकता है इस ग्रुप के, और हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, बिकॉज ऑफ पोलैरिटी ऑफ दिस OH बॉन्ड। सेम रीजन था एल्कोहल में OH बॉन्ड की पोलैरिटी, फिनोल में OH बॉन्ड की पोलैरिटी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी यही है। OH बॉन्ड एक पोलर बॉन्ड है, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ? ये जो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा और हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज कर देगा, ठीक है? एज ए प्रोटॉन रिलीज कर देगा, और रिलीज करने के बाद में क्या होगा वो हम देखेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया इसका एक बात, कौन सा? OH बॉन्ड की पोलर नेचर, ठीक है? अब एक और देखते हैं, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये सेकंड पॉइंट हो गया। वो फर्स्ट पॉइंट था प्लेनर स्ट्रक्चर sp2, ये सेकंड पॉइंट हो गया पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, ठीक है? अब थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? थर्ड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास है 2 लोन पेयर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसी स्ट्रक्चर है। अब ये रेजोनेंस शो करता है। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये रेजोनेंस शो करता है। कैसे रेजोनेंस शो करेगा? देखना जरा, देखना स्क्रीन पर। ये जो आपका लोन पेयर है, कौन? ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर आपको दिख रहे हैं, है ना, ये जो 2 लोन पेयर है, ओके, ये लोन पेयर इस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गए। देखो यहां से ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है यहां आकर के बॉन्ड बनाएंगे, और इस CO डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऑक्सीजन के ऊपर। ये देखो इसकी अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम क्या बना सकते हैं? कार्बन, अब ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, यहां आ गया इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है? और ये जो ऑक्सीजन है, ये बॉन्ड अब डबल बॉन्ड हो गया, और यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज। ये इसका लोन पेयर एक ऐसे की ऐसे, और ये हो गया हाइड्रोजन। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, है ना? तो इस वजह से भी क्या है, अब देखो ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो ऑक्सीजन क्या करता है, इधर से और ज्यादा पावर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस हाइड्रोजन को एज ए प्रोटॉन रिलीज कर देगा,
बात समझ में आई है ना? तो कुल मिला के कहने की बात क्या है, कंक्लूजन्स क्या है? कंक्लूजन्स हैं, सबसे पहला वो जो कार्बोक्सिल ग्रुप में कार्बोक्सिल कार्बन है, कार्बोक्सिल कार्बन इज sp2 hybridized and the structure of carboxyl functional group is planar with 120 bond angle. Okay, number 2, OH bond is planar, polar because of high electronegativity of oxygen atom, and that's why carboxyl group shows acidic nature. Okay, अगला क्या है, कार्बोक्सिल ग्रुप शोज रेजोनेंस, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी ये प्रूव हो रहा है कि ऑक्सीजन बिकेम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सो दैट इट विड्रॉज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द OH बॉन्ड, है ना, एंड इट रिलीजेस द हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन। ठीक है, तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ये प्रूव कर रही है कि ये एसिडिक नेचर को भी फॉलो करता है, और पोलर ग्रुप भी, ये पोलर जो OH बॉन्ड है वो पॉइंट भी ये प्रूव कर रहा है कि इसकी एसिडिक नेचर होती है। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला एक पॉइंट है, उससे एक कंक्लूजन मुझे आप बताओ। हमने एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ये कंसीडर किया था, ध्यान से देखो मेरे, मैं जहां लिख रहा हूं, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हमने ये कंसीडर किया था कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, जिससे, और ये जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने एक और देखी थी, उसमें क्लियर था कि ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। ठीक है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ही इनकी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, वो कौन सी होती है कार्बोनिल कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक केमिकल रिएक्शन, बताओ। बोलो। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यस, न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होता है बेचारा, किस पे, ऑक्सीजन पे या कार्बन पे? कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल आकर के ऐड होगा, क्योंकि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। ये तो हुआ एल्डिहाइड और कीटोन का कॉन्सेप्ट। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको कार्बोक्सिल ग्रुप की दिख रही है, इसमें इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखने से क्या कंक्लूजन निकालें कि कार्बोक्सिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, वेदर कार्ब, तो ये देगा कि नहीं देगा, बताओ। ये नहीं देगा, क्यों नहीं देगा, तुम ही बताओ इसका रीजन, प्रज्ञान बताओ, बोलो भाई। सर यहाँ पे सर रेजोनेंस है ना सर, इसलिए सर। रेजोनेंस से देखो हुआ क्या, रेजोनेंस से हुआ क्या, रेजोनेंस पे कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट नहीं हो रही है, कार्बन, ये जो कार्बन है उस पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हो रही है तो न्यूक्लियोफाइल इसके पास क्यों आएगा अटैक करने के लिए? नहीं आएगा। इट इज नॉट, क्या बोलते हैं, नॉट रिएक्टिव टुवर्ड्स, और इट डज नॉट शो द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मींस इट इज लेस फेवरेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अब आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा था इन वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कार्बोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसको आप लोग डिटेल में लिख लो जो मैं लिख रहा हूं। दिस इज द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द, कौन कौन न्यूक्लियोफाइल ओ पे अटैक नहीं कर सकता? नहीं, ओ पे अटैक नहीं कर सकता, ओ पे अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि ओ की जो देखो नेचुरल टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने, 3 बॉन्ड बना, 2 बॉन्ड बनाने वाली, वो इसने पहले से बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड अभी एडिशनल और है, तो दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी स्टेबल, दैट स्ट्रक्चर विल नॉट बी स्टेबल। ठीक है, ओ से बॉन्ड बनाने में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी रिलीज कम होगी, और कोई भी जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शंस हमेशा उस डायरेक्शन में होते हैं जिसमें उनके लिए स्टेबिलाईजेशन हो, प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल हो रिएक्टेंट से।
ठीक है, तभी वो रिएक्शन फेवरेबल होती है सर है ना। एच रिलीज तो करके भी ओ हो से सकता एच रिलीज करके, हाँ बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन का जो न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, उसके साथ जो बॉन्ड बनेगा, दैट बॉन्ड इज नॉट वेरी मच स्टेबल, दैट्स वाई वो बॉन्ड स्टेबल नहीं है, इसलिए उस बॉन्ड के बनने में एनर्जी खर्च ज्यादा होगी, कंज्यूम ज्यादा होगी, रिलीज कम होगी। इसलिए ये जितनी भी रिएक्शंस हैं है ना, उसमें उसमें बिकॉज कार्बन एक वर्सेटाइल है ना, कार्बन वर्सेटाइल एलिमेंट है, दैट्स वाई जितने भी अटैकिंग रिएजेंट्स है, इन मोस्ट ऑफ रिएक्शंस दे अटैक ऑन द कार्बन ओनली, क्योंकि जो बनने वाला बॉन्ड है दैट इज मोर स्टेबल एंड उसके बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल विल नॉट अटैक एट दिस ऑक्सीजन, दैट इज ए लेस फेवरेबल कंडीशन, दैट्स वाई द प्रोडक्ट, इसका यदि वो अटैक भी करेगा तो प्रोडक्ट स्टेबल नहीं होगा, प्रॉब्लम ये है। बात समझ में आई? इसलिए न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ लाएंगे ना तो इन नेचुरल वे में कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, नेचुरल वे में कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना, ये इसका रीजन है। देखो हमेशा ध्यान रखो, केमिकल रिएक्शन में स्टेबल बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं तो वो रिएक्शन हो जाती है, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होती, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, तो अब ये जो लास्ट वाला पॉइंट था इसको आप डिक्टेट कर लो भाई, इसको आप कॉपी में नोट कर लो, और ये है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, लिख लो, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस द कार्बोक्सिल कार्बन कौन सा हुआ, कार्बोक्सिल कार्बन वो सी डबल बॉन्ड ओ वाला, ठीक है, कार्बोक्सिल कार्बन इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप is less electrophilic than carbonyl carbon, ये लो भाई, carbonyl carbon in aldehyde and ketones, ये लो, ठीक है, कीटोन्स और एल्डिहाइड से लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकालें, कंक्लूजन इसका हो गया हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट शो, हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड, या फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक स्टेटमेंट इंक्लूड कर लेते हैं, हाँ लिख लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है, दैट इज कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस फेवरेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ये लो भाई, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए लेस फेवरेबल होता है कौन, कार्बोक्सिल कार्बन, ठीक है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रोफिलिसिटी इसकी काफी कम है एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपैरिजन में, ठीक है। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं इंक्लूड करते हैं, इसीलिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलग ही फीचर्स हैं, अलग इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है, जो हमने पिछले पोर्शन में पढ़े हैं वो नहीं है, इसके अलग कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनकी अलग ही रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये हुआ किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड के नेचर की बात, ठीक है। तो ये देखो भाई, ये चीजें आप याद रखना, एक तो पोलर नेचर है, पोलर नेचर की वजह से क्या हुआ बताना जरा, पोलर नेचर OH बॉन्ड पोलर है बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम, हैंस कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं शोज एसिडिक नेचर, ये लो भाई, एसिडिक नेचर होता है इनका, ठीक है ना। तो प्लेनर sp2 OH बॉन्ड पोलर, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, एसिडिक नेचर, और एसिडिक नेचर को सपोर्ट कौन करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी यही कहती है कि इसका एसिडिक नेचर होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है।
और दूसरा क्या हुआ, और इस पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी कहती है कि कार्बोक्सिल कार्बन है उस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्रिएट नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट नहीं हुई, इसलिए इट इज लेस फेवरेबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए लेस फेवरेबल हो गया, और लेस फेवरेबल, अब ये देखो यहाँ अटैक ही क्यों करेगा, ये नहीं करेगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए लेस फेवरेबल हो गया, इसीलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जनरली दे डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, और